ख्रिस्त में मसीह प्रिय भाइयों और बहनों, रजत रंगनी नामक एक प्रसिद्ध शास्त्रीय लेखन है। इस पुस्तक में लेखक कल्हन एक राजा के बारे में बताते हैं जो आशीर्वाद पाने के लिए देवी के पास जाता है। उसे 3 खतरनाक रास्तों में गुजरना पड़ता है। वह सफल होता है और देवी के निवास स्थल तक पहुंचता है, पर मरा हुआ। लेकिन भगवान जो उसकी दृढ़ता और प्रयास को देखता है, उसे जीवन के साथ पुरस्कृत करता है। यह कहानी एक व्यक्ति के भगवान से मिलने की इच्छा के बारे में बतलाती है। इसी तरह आज के सुसमाचार में हम उन लोगों के इच्छा को देखते हैं जिन्होंने अपने अर्धांगरोगी मित्र को यीशु के पास चंगा किया था। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों का यीशु के से गहरा विश्वास और आशा थी, जिसने उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भारी भीड़ के कारण उसके पास यीशु तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनका विश्वास उनके अकल्पनीय कार्य से सिद्ध होता है, जो घर की चोटी पर चढ़कर खपरा हटाकर अर्धांगरोगी व्यक्ति को यीशु के पास ले जाकर चंगा कराना। इस कार्य ने यीशु को उसके पापों की क्षमा करने और इस बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए निश्चित करता है। छत के शीर्ष को हटाने से कुछ ऐसा हटाने का संकेत मिलता है जो आश्रय देता है। उसी पर मेरी शरण थी। यहाँ वे हटाते हैं और वे रोगी व्यक्ति को यीशु के सामने रखते हैं। तो यीशु हमारा आश्रय है जो हमें मजबूत और चंगा करता है। यीशु ने न केवल उस व्यक्ति को शारीरिक दुर्बलता को ठीक किया, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी चंगा किया। उसने अपने पापों को भी क्षमा कर दिया। यीशु उन लोगों की उत्सुकता और इच्छा को देखकर बहुत चकित हुए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वे उनके विश्वास को देखकर और उनकी इच्छा को समझ गए। वे करुणा से भर गए और उससे इस आदमी को वह कहते हुए चंगा किया, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। मार्कुस 2:5। यीशु द्वारा कहे गए शब्दों के अधिकार और शक्ति ने बीमार व्यक्ति को चंगा किया। उस व्यक्ति को न केवल शारीरिक उपचार की आवश्यकता थी, बल्कि यीशु ने उसे आत्मा को भी देखा और उसे आध्यात्मिक रूप से भी चंगा किया। मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर जाओ। मार्कुस 2:11। प्रिय मित्रों, जीवन में मेरी शरण कहाँ है? इन लोगों का विश्वास हमें विश्वास से प्रेरित जीवन जीने की चुनौती देता है। विश्वास से हम जीते और चलते हैं और यह हमारा अस्तित्व है। वह विश्वास मसीह में निहित होना चाहिए। वह हमारे विश्वास का मूल कारण है। क्या मैं दूसरों को मसीह के पास ले जाता हूं? अगर मुझे दूसरों को मसीह के पास ले जाना है, तो सबसे पहले मुझे मसीह के साथ रहना होगा। तब मैं न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से दूसरों का नेतृत्व या अगुवाई कर सकता हूं। मुझे सब कुछ प्रभु के सामने रखने की जरूरत है ताकि मैं आशीषित हो सकूं। तब प्रभु के सामने मुझे कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे संसार इस ओमिक्रॉन और अन्य बीमारियों से गुजर रही है, तो प्रभु में गहरे और भरोसे के साथ सब कुछ उनके सामने रखें। आइए हम पूरे विश्व के लिए निवेदन करें। समय, प्रार्थना, समर्थन, वित्त आदि के साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए उदार बने। हम सभी का नेतृत्व करें और उन्हें प्रभु के चरणों में सौंप दें। आमीन।